हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो कि हमारा बेसिक था। उसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि जो चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो उसकी डिटेल हमें ज़रूरी होती है जानना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जो मैं आपको बार बार बोल रही थी कि बेटा प्रॉपर्टीज पे ही तो काम करता है कोई भी चार्ज। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मान लीजिए हम रेस्ट पोजीशन में हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और अगर हम मोशन में होते हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अगर आप लोग मूवी देख रहे हैं तो चलते चलते मूवी नहीं देख सकते, चलते चलते खा नहीं सकते, लेकिन आप बैठे बैठे काम नहीं कर सकते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टाइम के साथ, हमारी सिचुएशन के साथ, हमारी पोजीशन के साथ चेंज हो जाती हैं। सेम ऐसा ही कुछ चार्ज के साथ होता है। तो मैंने आपको कहा था ना कि चार्ज की प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब एक बात मैं आपको जो सबसे पहले यहाँ पे बता देना चाहूंगी वो ये, आपको जो मैं अभी प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सीधा बिल्कुल डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है ये, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, या फिर डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। कैसे भी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। तो अब इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा ये जरूरी है, अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। अब ये आप खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए ये वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हूँ कि अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ इस पर आपको मेन फोकस रखना है। अब जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने पॉइंट्स को बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इन पॉइंट्स का शॉर्ट में कोई मीनिंग नहीं है। इन पॉइंट्स का शॉर्ट में कोई मीनिंग नहीं है। एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इनमें डिटेल में मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, लेकिन यहाँ लिखूंगी नहीं। तो आपको क्या करना है, आप अपनी रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक जिसमें आप नोट्स बनाते हैं, वो नोटबुक आप नहीं लेके बैठोगे, आप अपनी रफ नोटबुक लेके बैठोगे। रफ नोटबुक में जैसे ही मैं आपको फर्स्ट पॉइंट कराऊंगी, फर्स्ट पॉइंट के बाद में इसके कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी, इसका मीनिंग आपको समझाऊंगी। तो जस्ट फर्स्ट पॉइंट के बाद आपको वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, वो सारे एग्जांपल्स लिखने हैं। सेम ऐसा ही जब मैं आपको सेकंड पॉइंट कराऊंगी तो उसके एग्जांपल्स मैं आपको साइड में दूंगी, इसके जितने भी मतलब मीनिंग बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको ये क्या करना है, उन्हीं पॉइंट्स के नीचे लिखना है, क्योंकि अगर आप अलग से लिखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा जब आप रिवीजन करेंगे कि एग्जैक्टली किस वर्ड का कौन सा मीनिंग था। जब आप एक्चुअल में पॉइंट्स के नीचे लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, रिकॉल करने में ज्यादा आसानी होगी। तो आपका काम क्या रहेगा, अभी अपना रफ नोटबुक पेन लेके बैठिए, और माइंड तो लेके बैठना ही है, क्योंकि दिमाग का काम भी होगा ये, क्योंकि आपको याद करना है, समझना है, दोनों काम बहुत ही समझदारी से करना है। समझना और लिखना दोनों काम साथ साथ करिएगा, आपके लिए बेस्ट होगा। जब मैं कोई एक पॉइंट बोलूं, जस्ट उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और उस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है? तो अब ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है, बाकी मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं वो है चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी थी। मैटर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मैं मैटर हूँ, आप मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, ये डस्टर मैटर है। यहाँ पे रखी हुई आपके चारों तरफ की कोई भी चीज मैटर हो सकती है, सिर्फ वो क्या करनी चाहिए, स्पेस को घेरनी चाहिए। यानी कि जो जगह है उसको घेरे रखना ही क्या होता है, मैटर का काम होता है। तो मैटर की फंडामेंटल लिखा हुआ है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो फंडामेंटल का मतलब मैंने आपको फिजिक्स में क्या बता रखा है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। जैसे कि हम लोग निकालते हैं ना फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो किसी पर बेस्ड नहीं होती, उन पर सब बेस्ड होते हैं।
जो इंडिपेंडेंट होती है वो आपकी बेसिक और फंडामेंटल होती हैं। तो अब आप मुझे खुद बताइए, मैंने कहा हम बने हैं मैटर से, मान लीजिए मैं बात करूं पेन की, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, मैं बात करूं किसी भी पेन की, तो ये पेन क्या है, ये है मैटर। इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन होगा, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा चार्ज। हमने यही तो कहा कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर हुआ पेन और प्रॉपर्टी क्या हुई चार्ज की, कि हमारे पास, हमें पता है मैटर किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एग्जैक्टली क्या है, चार्ज ही तो है। हम बोलते हैं ना ये चार्ज है। तो जो चार्ज होते हैं वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि हम जो बने हुए हैं बेटा वो इन चार्ज की वजह से ही बने हुए हैं। कैसे बने होते हैं, थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हम बने हुए हैं एटम्स के। तो एटम्स कैसे होते हैं, एटम के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो न्यूक्लियस पे कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस होता है अंदर का। जैसे मैं समझाती हूँ, मैंगो खाया है ना, खाया होगा ऑफ कोर्स, कोई ऐसी नई बात नहीं है। मैंगो होता है ना आम, उसके अंदर जो गुठली होती है, जो उसका बीज होता है, वो न्यूक्लियस होता है, जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके चारों तरफ का जो येलो पार्ट होता है वो आपका होता है ये ऑर्बिट्स, इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। और इनमें घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, वो फिक्स होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो देखो हर चीज ऐसे ही बनी हुई है। मैं अगर आपको बताऊं ना, तो देखो ये चौक है, चौक का अगर मैं इतना सा पार्ट लूं, बिल्कुल छोटा सा, ये भी एटम का बना हुआ है, ये भी मैटर है। तो आप सोच सकते हैं बिल्कुल इतनी सी जो चीज है ना वो भी मैटर की बनी है। मैटर की मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, इसका मतलब चार्ज की। तो हमारे जीवन का सबसे छोटा, जो बेसिक, जो फंडामेंटल जो हमारा चीज है वो है हमारा चार्ज। समझ रहे हो ना आप लोग, यानी कि हम लोग किसकी वजह से बने हुए हैं, चार्जेस की वजह से। यानी कि हमारे फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप कह सकते हो कि फंडामेंटल आपका एलिमेंट होता है। ठीक है, फिर अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे जो चार्जेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना। एक एक लाइन को बड़े ही ध्यान से करिएगा, शुरू कर रही हूं मैं एक एक पॉइंट्स को बताना, उनके एग्जाम्पल भी बताऊंगी आपको, तो आप लिखते रहिएगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने फर्स्ट वाले में आपको एक्सप्लेन कर दिया, आगे एक में भी एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ मेन मीनिंग लिखा है, इसीलिए मैंने कहा मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। तो अब जैसे यहाँ पे वर्ड है क्वांटाइज्ड, अगर मैं इसको एक्सप्लेन ना करूं तो क्या आपके समझ में आएगा यहाँ पे क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ बेटा, मैं वर्ड्स का मीनिंग भी बताऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी, एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी बताऊंगी, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में, कैसे लिख के आना है वो भी बताऊंगी। तो दोनों तीनों तरीके बताऊंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं, बस आप मेरे साथ साथ चलते रहिए, समझते रहिए, लिखते रहिए। तो देखो यहाँ पे बोला है एक वर्ड के जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है वो देखो, इट अगर ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक एंड स्मॉलेस्ट क्वांटम। ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो क्वांटम होता है, क्वांटम का मतलब होता है फोटॉन्स, सबसे छोटा पार्टिकल फोटॉन्स होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू चार्ज फाउंड वन इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होता है उसके चार्ज के इक्वल होता है। अब आधे बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं समझाती हूँ, क्योंकि ये काम मेरा है, आपका समझने का है, बस आप समझते रहिए। देखिए जो वर्ड आपने सुना अभी अभी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, उसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके फॉर्मूले के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। आप लिखेंगे, ऐसा कुछ आपकी बुक में नहीं है, पहले ही मेंशन कर दूं, ऐसा कुछ आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये मेन फॉर्मूला होता है आपके क्वांटाइजेशन का, और इसी की वजह से आप इसको समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आप ये नोट डाउन कर लेना, Q इज इक्वल टू होता है NE। Q का मतलब होता है बेटा क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, ठीक है, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ चार्ज, जो भी आपका मन करे। और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 1, 2 या 3। जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर ट्रांसफर करना चाहोगे, तो
ऐसा नहीं है 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, अरे चलो आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, नो, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो ही होगा, आधा या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, आप उनको तोड़ नहीं सकते, वो खुद में ही क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्योंकि मैंने लिखवाया ना ये बेसिक प्रॉपर्टी है, और बेसिक का मतलब होता है उसको नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था ना बेसन वाला, अगर आपको याद हो, नहीं हो तो मैं बता दूं थोड़ा सा। जैसे कि हमें क्या बनाना है, ब्रेड पकोड़े, पकोड़े और हमें चीले बनाने हैं, 3 चीज बनानी है। तीनों चीजों के लिए बेसिक कौन सी इंग्रेडिएंट होगा, बेसिक कौन सी चीज चाहिए, बेसन। लेकिन आप बेसन को तो किसी चीज में नहीं तोड़ सकते ना, ऐसे ही हम लोग पार्टिकल्स को और किसी चीज में नहीं तोड़ सकते, वो पहले से ही टूटा हुआ है और कंप्लीटली टूटा हुआ है। तो कहने का मतलब चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, या तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1.5 या हाफ का यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड समझते हुए चलना है कि हमारा जो यहाँ पे मीनिंग है वो क्या है कि क्वांटाइज्ड का मतलब कि ये सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ पे जो n है ना बेटा वो प्लस माइनस है, जैसे कि n की वैल्यू क्या होगी, +-1, +-2, +-3। यहाँ मैं प्लस माइनस क्यों लगा रही हूँ, प्लस लगा रही हूँ मैं प्रोटॉन के लिए, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज आपका ट्रांसफर हो सकता है, और नेगेटिव लगा रही हूँ मैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, समझ गए ना आप। यानी कि चाहे आप प्रोटॉन का लेना देना करो, चाहे इलेक्ट्रॉन का लेना देना करो, कुछ भी करो, सिर्फ यही याद रखना है आपको कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या हो सकते हैं, आपके ट्रांसफर हो सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको, ये फॉर्मूला समझ में आया, इसका मीनिंग क्या है, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है, कि सिर्फ या तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 ही जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते चलो 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते, नो, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया आपकी ये बात, ये आप लोग यहाँ पे बना लो, ठीक है, ऐसा लिख लो कि 3 हो सकता है, 3.5 नहीं हो सकता, ये गलत है, पॉइंट्स में नहीं जा सकते हैं, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो चार्ज होते हैं ना, ये जो ट्रांसफर होते हैं, हमने लिखा है ना यहाँ पे विच इज इक्वल टू चार्ज फाउंड ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मान लो आपका प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है तो पॉजिटिव 1.6 के इक्वल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो नेगेटिव होगा। इस लाइन का ये मीनिंग है कि जितना चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो वो एक चार्ज किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मान लीजिए 2 चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस चार्ज से, इसका मतलब उस बॉडी पर इतना चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। ये चीज समझ में आई, क्वांटाइजेशन समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आया, आई होप आ गया होगा, इतना टफ नहीं था, सिर्फ सिंपल सा था कि आप लोग है ना डिवाइड में कोई भी वैल्यू को नहीं लेके जा सकते, चार्ज जाएगा तो पूरा ही जाएगा, ऐसा नहीं है हाफ में चला जाएगा या 1.5 ऐसा कुछ चला जाएगा, 2.5 चला जाएगा या 3.5 चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जो भी यहाँ पे मैंने अभी अभी इरेज किया है ये सब आप लोग लिख लेना नोटबुक में, ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का पहला, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी हमने हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जो हमारा चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी जो हमने प्रॉपर्टी देखी, आई होप आपके समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसका क्या मीनिंग है बेटा, तो देखो कंजर्व का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद अब वर्ड्स में सब कुछ है, जैसे यहाँ पे क्वांटाइज्ड में सब कुछ था ना, वर्ड्स में सब कुछ है, तो वर्ड्स को समझते हुए चलो। अब आपको सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, देन उसके बाद अब जो मैं बोलने वाली हूँ, जो लिखवाने वाली हूँ, वो आप लोगों को समझते हुए चलना है और लिखते हुए चलना है, ठीक है। देखो मैंने कहा कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि चार्ज आपका कांस्टेंट होता है किसी भी बॉडी पे। कहने का मतलब समझो पहले समझो, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो चार्ज को, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो। कहने का मतलब ना तो तुम खुद से चार्ज बना सकते हो, ना ही तुम चार्ज को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। बिल्कुल मतलब बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते चार्ज को, बट चार्ज कैन बी
ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग है किसी भी बॉडी पर कोई भी सिस्टम है, आपका जो चार्ज होता है वो आइसोलेटेड चार्ज होता है, वो इक्वल होता है। कहने का मतलब कि आप ना तो उस चार्ज को बना सकते हो, मतलब मान लो मैं बताती हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक बॉडी है, समझो इस चीज को, इसके पास क्या था, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, फिक्स है। ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब होता है बेटा एकदम इक्वल, हर जगह चार्ज सेम, ठीक है, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है। तो ये मेरे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने कहा कि मुझे इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, इसमें कम करो, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो आप कहोगे खत्म कर दो। नहीं, ना तो मैं 5 से 6 बना सकती हूँ, ना 5 से 3 बना सकती हूँ, ना तो खत्म कर सकती हूँ, ना ही नया चार्ज बना सकती हूँ, लेकिन मैं इस बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज दे सकती हूँ। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, शेयर कर दिए, भाई तू ले जा, शेयर भी नहीं करे, दे भाई तू ले जा। इसके पास कितने बचे, 3, मुझे 3 ही तो करने थे। तो आप चार्ज को एक बॉडी से एक पार्टिकल से ट्रांसफर तो कर सकते हो, बट क्या नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप उसको बना सकते हो। यानी कि एक लौती बॉडी खुद में ना तो चार्ज को उगा सकती है, उसको बना सकती है, ना ही उसको खत्म कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर उसको चार्ज ज्यादा चाहिए तो किसी से ले ले, चार्ज कम करना है तो किसी को चार्ज दे दे, ये काम हो सकता है। लेने देने वाला काम हो सकता है, खत्म करने वाला, नया बनाने वाला, ये काम कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज यहाँ पे फोकस करने लायक थी। तो अब समझ में आया कंजर्व का मतलब, कि अगर वो 5 था तो 5 ही रहेगा, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना क्रिएट हो सकता है, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कंजर्वेशन का क्या है, मीनिंग है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये पॉइंट शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप इसके साथ ही लिख देना, आवर इलेक्ट्रिक चार्ज इज फॉलो, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ना तो आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो, बट वी इजीली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये चीज समझ में आ गई, नोट डाउन करना है। इस वाले पॉइंट के बाद आपको ये जो लाइन्स है ये लिखनी है, ताकि आपके समझ में आ जाए, और ये बना लेना कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बॉडी में। आप एक लौती बॉडी में ना तो बना सकते हो, ना ही उसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ, ये पॉइंट्स आप लिख लेना। आप समझ में आया, एक छोटे से वर्ड में कितना कुछ छिपा हुआ है। अब एक कंजर्व का मतलब कितना डीप है, कि ना हम बना सकते हैं, ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। समझ में आ रहे हैं, जैसे कि इंसान होता है ना, मिट्टी से ही बनता है और फिर लास्ट में मिट्टी में ही उसको मिल जाना है, सेम वाला यहाँ पे काम होता है। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, मिट्टी से आया था, मिट्टी में चले गए हम लोग, ऐसे ही ट्रांसफर हो सकता है कोई भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी में, ना तो खुद बन सकता है और ना ही खुद मतलब खत्म हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। आई होप आपके फर्स्ट भी समझ में आ गया होगा, सेकंड भी समझ में आ गया होगा, इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे एक बात बताइए, हम हैं, ठीक है, हम हैं, चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बस चल रहे हैं। हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, चार्ज है ना। तो भैया हमारे अंदर क्या है, चार्ज है, वो मोशन में है, मूव कर रहा है। अब उस बेचारे को क्या पता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम खुद सोच के देखो। हमारे अंदर जो चार्ज है, उनको बेचारों को क्या पता वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारा चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको पता है ना, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, एरिया वगैरह वगैरह, एक्सेलरेशन, मास, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, इंपल्स वगैरह वगैरह, जो भी है, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, ये सभी क्वांटिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो बस मैग्नीट्यूड बताती है, इतनी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड मतलब इतनी वैल्यू है, इतने डिजिट पे है। और
वेक्टर क्या होती है, जो डायरेक्शन भी बताती है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है ना, वो सिर्फ ये बता पाती है कि कोई भी जो भी आपकी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि वो कितने नंबर पे काम करता है, उसका परिमाप क्या है, वो उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। तो सिंपल सी बात है ना कि हमारा जो चार्ज है वो यही तो बता सकता है कि आपकी जो बॉडी है उस पर चार्ज कितना है, ये थोड़ी ना बताएगा किस साइड है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लूँ, ये पेन, ये मेरे पास चॉक होल्डर है, मैंने कहा इसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज है, मैंने ये तो कह दिया 10 कूलम चार्ज है, तो ये जो मैंने 10 बोला ये 10 इसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन मैं ये थोड़ी ना बता सकती हूँ कि 10 में से 3 कूलम इधर है, 4 कूलम इधर है, ऐसा तो मैं कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकती ना। तो हम क्या कहते हैं, हम ये बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है, जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड रखता है, कोई डायरेक्शन नहीं रखता है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है क्योंकि वो तो मूव करता रहता है ना, मूव कर सकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारी जो स्केलर, जो हमारा चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। वी कैन मेजर, आप यहाँ पे लिखेंगे मेजर मैग्नीट्यूड, आप इसका मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं कि कितना है और कितना नहीं है। नोट डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में आप उसको कुछ नहीं बता सकते ना, हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन है या नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है सिंपली हमें क्या बताता है कि हमारा जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन नहीं रखता है। तो आपको साथ साथ में स्केलर क्वांटिटी भी समझ में आ गई होगी। स्केलर और वेक्टर दो ही तो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करती है, स्केलर में और वेक्टर में। स्केलर का मतलब, स्केलर मतलब सिर्फ हमें किसके बारे में बात करेगा, मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 1 या 2 या 3 ऐसे करके कितने ही डिजिट तक, यानी कि ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये उसके मैग्नीट्यूड है। दैट्स मीन मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर वेक्टर कंफर्म, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा फोर्थ पॉइंट, इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। भाई मुझे एक बात बताओ, मेरा जितना मास है मैं उतनी ही तो जगह घेरूंगी ना। मान लीजिए कि हमें सोफे पे बैठना है, ठीक है, उस सोफे पे मैं कितनी जगह लूंगी, जितना मेरा मास है। और अगर मैं एक छोटे से बच्चे को बैठाऊंगी उस सोफे पे, वो इतने से जगह लेगा। तो मास पे डिपेंड करता है या नहीं। और हम किसके बने हैं, हम तो बने ही चार्ज के हैं, क्योंकि हमारे तो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट, वो है ही चार्ज। तो चार्ज जो होता है वो मास से एसोसिएटेड करता है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो मास नहीं होते, जैसे फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब जैसे आपकी लाइट होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊं जो आपको शायद नहीं पता होगी, जो लाइट आती है ना, लाइट सन से आने वाली लाइट होती है हमारी बल्ब की, ये लाइट एक्चुअल में फोटॉन्स की रूप में आते हैं, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। आपको तो ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, लेकिन इनका कोई मास नहीं होता। लाइट में भी चार्ज होता है, लाइट जो सनलाइट आ रही है, जो आपकी बल्ब से आने वाली लाइट है, इनमें भी चार्ज होता है, लेकिन इनकी कोई मास नहीं होता। कैसे, एक बात बताओ, अगर मैं इस पेन होल्डर को अपने हाथ पे ऐसे कुछ टाइम के लिए रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पेन करने लग जाएगा अगर परमानेंटली यही रखा जाए, है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आप चाहे पूरे दिन रात लाइट में बैठे रहो, क्या आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। इसका मतलब लाइट में जो चार्ज है उसका कोई मास नहीं है। तो आप लिखोगे जो फोटॉन्स होते हैं ना, फोटॉन्स हैव नो मास। फोटॉन्स, फोटोन भी एक चार्ज होता है, फोटोन हैव नो मास, उसका कोई मास नहीं होता क्योंकि हमारे ऊपर इफेक्ट ही नहीं डालता। कैसे याद रखोगे, फोटोन क्या होती है, जो लाइट होती है ना हमारी लाइट, वो किसके रूप में आती है, फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, और वो फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता। अगर मास होता, वेट होता, तो अब तक तो जो लाइट हमारे ऊपर गिर रही है, जो रोशनी हमारे ऊपर आके गिर रही है, अब तक तो हम दब जाते, है ना, पेन होने लग जाता, बॉडी पर इफेक्ट होने लग जाता, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि कुछ हमारे जो चार्ज हैं वो एसोसिएट करते भी हैं। था हमारा जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में कि एक्चुअली में हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। अब जैसा कि मैं आपसे बार बार एक बात बोल रही हूँ, यहाँ पे एक वर्ड का बहुत डीप मीनिंग है। अब जैसे कि यहाँ पे एडिटिव है ना, उसका सिंपली क्या मीनिंग है कि हमारा जो चार्ज होता है वो फॉलो करता है किसको, सम को, एल्जेब्रिक सम को, फॉलो एल्जेब्रिक सम। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये कोई एक बॉडी ले ली और इसके ऊपर
टोटल तीन मान लीजिए प्रोटॉन थे और 5 कितने थे इलेक्ट्रॉन। तो मैं पूछूं बेटा टोटल चार्ज क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, मैथ्स में क्या करते हो, ऐसे करते हो ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा -2। तो जैसे मैथ्स में होता है सेम डिट्टो ऐसा ही आपका चार्ज के लिए होता है। आपको जस्ट जैसे अलजेब्रिक सम होता है ना आपका, उसको फॉलो करना होता है। जैसे आप प्लस माइनस के साइन करते हो, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो वो सारे के सारे रूल कहाँ फॉलो होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी चार्ज के ऊपर फॉलो होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कैसा होता है, एडिटिव होता है, यानी कि हमारे मैथमेटिक्स के जो लॉ हैं, सिंपली जो सम हम करते हैं एडिटिव, देखिए नाम में ही है ना ऐड मतलब सम करना। तो हमारा जो अलजेब्रिक मेथड होता है ना सम करने का, कि प्लस करोगे प्लस प्लस को प्लस करोगे तो प्लस होता है, प्लस माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब जस्ट मैथ्स को फॉलो करता है, बस इतना ही आपको समझना है। तो एडिटिविटी का मतलब समझ में आया, एडिटिव का मतलब समझ में आया। यहाँ पे क्या है, सिंपली यही समझना था कि वो बस आपका जो मैथ्स होता है उसके सम को क्या करता है, फॉलो करता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपको कंप्लीट लिखना है, मैंने हाफ लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज अनअफेक्टेड बाय मोशन। अब एक बात बताओ, मेरे पास ये पेन होल्डर है, ठीक है, सॉरी चौक होल्डर है, इसमें चार्ज है, मैंने इसको लिया और इसको मूव कराना शुरू कर दिया, इसके अंदर चार्ज है। मैंने कहा जब ये एकदम बिल्कुल रुका हुआ था तो इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज था, मैंने इसको जोर जोर से मोशन में लाना शुरू कर दिया और ये अब मूव कर रहा है। तो क्या इसके चार्ज में कमी आई, क्या ये 10 कूलम से 5 हुआ या 10 कूलम से 12 हुआ, नहीं ना, ये 10 था, 10 है और मोशन के बाद भी 10 ही रहेगा। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके ऊपर मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कितना ही मूव कर लो, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं ना हम लोग कि हमारा चार्ज कंजर्व होता है, ना तो उसको बना सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मोशन से कैसे खत्म कर दोगे, मोशन से कैसे कम कर दोगे, तो हम चार्ज को क्या नहीं कर सकते, ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं और ना ही मोशन से इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो मोशन से अफेक्ट होता तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर वो मोशन से अफेक्ट होता तो हम कम कर लेते चार्ज को, मोशन से मोशन करा देते चार्ज का। कोई भी बॉडी जिसका हमें चार्ज कम करना है उसको मोशन में ले आओ, चार्ज खुद ब खुद कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे जो हमने यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारा मोशन है तो हमारा जो चार्ज है वो क्या नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपके समझ में आया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अफेक्ट नहीं होता किसी भी पॉइंट से। इजी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7th पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वही बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको थोड़ी सी शांति से कराऊंगी मैं, देखो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ऊपर वाले मेरे हो चुके हैं। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से देखो। चार्ज एट रेस्ट कोज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं हम लोग, और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जब चार्ज आपका किस में हो, रेस्ट पोजीशन में हो। तो अब हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या होगा, मोशन में है तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड है तो क्या होगा। एक एक पॉइंट बताने वाली हूँ, ध्यान से नोट करना। ये 7th पॉइंट आपकी पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ना ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जिसके ये 7th पॉइंट समझ में आ गया, समझो उसके सब कुछ समझ में आ गया। तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से बहुत सावधानी से समझने की कोशिश करना, मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा हमारे लिए चार्ज। और अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट पोजीशन में है तो समझो इस चीज को, रेस्ट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके चारों तरफ एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक रहेगा, जब तक चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज मूव करना शुरू कर देगा, अब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है वो समझो। हमारे पास हमारा घर होता है, मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास हमारा घर है, हमारा रूम है, वो घर की वो रूम की वो चार दीवारी वो हमारे लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। हम अपना दम सिर्फ अपने घर में दिखा सकते हैं, अपनी चार दीवारी में दिखा सकते हैं, लेकिन घर के बाहर औरों की भी चलती है, हमारी नहीं चलती है। तो सेम ऐसा ही जो इलेक्ट्रॉन
होता है उसके चारों तरफ एक स्पेस होता है, एक चार्ज होता है, मतलब एक जगह होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज समझना। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कोई एक चार्ज और उसकी खेत है, जैसे हम खेती करते हैं ना, हमारे खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, फील्ड समझते हो ना, फील्ड को मतलब हिंदी में खेत बोलते हैं। तो मान लीजिए ये मैं हूँ और मैंने अपने फील्ड में क्या लगाए हुए हैं, टोमेटो लगाए हुए हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, ठीक है, ये मैं हूँ, चार्ज हूं मैं, चार्ज। तो ये मेरी एक बाउंड्री है। मान लीजिए कोई मेरे खेत में आने की कोशिश कर रहा है, तो मैं यहीं तक ही तो रोक सकूंगी, ये थोड़ी ना कोई मेरे खेत के बाहर आके खड़ा होगा तो मैं उसको कहूंगी अरे जा जा यहाँ से जा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ मेरे खेत में, मेरे फील्ड में ही उस पर क्या लगा सकती हूँ, जोर। ऐसा कब है, जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है। तो पहली लाइन यहाँ क्या बोल रही है, चार्ज एट रेस्ट कोज इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, जब आपका चार्ज किस में होता है, रेस्ट में होता है। जैसे ही चार्ज मोशन में आएगा, while moving in constant स्पीड से जब आपका ये चार्ज चलना शुरू हो जाता है, इसके पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। समझना बच्चों, अभी ये किस में है, मोशन में। मोशन में आते ही इसके पास क्या आ गया, एम से मोशन, एम से मैग्नेटिक फील्ड। रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन है तो मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वो चेंज हो रहा है, अगर मान लीजिए उसकी स्पीड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एक्सेलरेटेड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब ये बहुत स्पीड से मूव करता है तो इसमें से निकलने लग जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनको मोशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, फराटे से मूव करती हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स हो गई, टीवी की रेज हो गई, हमारी बहुत सारी हमारी लाइट वेव्स हो गई, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसको मोशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इनमें चलने वाले चार्ज एकदम स्पीड से चलते हैं, बहुत स्पीड से, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो हमने 3 चीजें सीखी, 7th पॉइंट में हमने 3 चीजें सीखी। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बस 3 चीजें याद कर लो। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मोशन में तो मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बहुत तेजी से, एक्सेलरेटेड है, तो उसके पास वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाता है। तो देख लो 7th पॉइंट एक बार, और वहां पे जो मैंने लिखवाया है उसको नोट डाउन कर लो। अब आपके समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कितनी ज्यादा डीप चीज समझने को मिली है यहाँ पे हमें। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन मोशन में मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट है तो वो इमिट करता है। इमिट का मतलब बाहर निकालना। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बहुत तेज होती है। अब आप खुद देख लो, सुबह सुबह जब सन की लाइट आती है, जिस टाइम सन की लाइट आती है कितनी तेजी से आती है, एकदम से सन की लाइट आ जाती है ना, तो इसका मतलब वो बहुत तेजी से मूव कर रही है, उसमें रहने वाले चार्ज बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। समझ में आया पॉइंट? आई होप आपके 7th पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, बस आपको याद करना है। ये तो मैं कहूंगी याद करना पड़ेगा आपको, तो ये आपको याद करना है, इसको लिख लेना, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट में होगा, एक जगह बैठा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, शांति से मूव करेगा मैग्नेटिक, और जब बहुत तेजी से मूव करता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। आई होप आपके 7th पॉइंट समझ में आ गया होगा। लिखते चलना भाई, ये एग्जाम्पल्स काम आएंगे बहुत ज्यादा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा 8th पॉइंट, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों देखो यहाँ पे भी समझना, इस पॉइंट के बाद लिखना क्या है वो देखो। हमारे 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव बेटा, एक होता है नेगेटिव। अगर आप 2 पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव मतलब लाइक, जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही लिखा है, चाहे आप पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, चाहे आप नेगेटिव नेगेटिव ले लो, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम लिख सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को भगा देंगे दूर दूर। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लिखवा रही हूं मैं ये आपको। तो आपको लिखना है लाइक चार्जेस, या फिर लिख सकते हो सेम चार्ज, सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सेम हो गए ना। लेकिन अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब डिफरेंट, अलग अलग, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे? अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, दोनों अलग अलग है ना, ये अलग प्रॉपर्टी है, ये अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच लेते हैं, एकदम से ऐसे पास पास आ जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर सेम है तो दूर दूर भगा देते हैं, और अगर अलग अलग है तो पास पास आ जाते हैं।
तो क्या समझ में आया आपको इससे कि हमारी जो सेम चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये उसकी प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव नेगेटिव की। पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव लोगे दूर दूर भाग जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लाओगे तो पास पास हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब आते हैं लास्ट, हमारा 9th जो पॉइंट है उसको देखिए। 9th पॉइंट हमारा यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड। भाई नया वर्ड, हर एक वर्ड अपने आप में मीनिंग रखता है और एक बहुत डीप मीनिंग। आप खुद देख सकते हो सब में कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड था जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा डीप मीनिंग रखता है। तो अब ये इंड्यूस का क्या मतलब है, कुछ समझे नहीं तो देखो बेटा, इंड्यूस का मतलब, इंड्यूस्ड का मतलब हिंदी में होता है उत्पन्न करना। उत्पन्न करना मतलब कि चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं। हमने तो कहा था हम चार्ज को क्रिएट ही नहीं कर सकते, हम तो बना ही नहीं सकते। बेटा वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे। देखो क्या मीनिंग है, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, उसके ऊपर है ना, मान लीजिए उसके पास सब कुछ बराबर है, 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। ठीक है, 5 प्रोटॉन यानी कि 5 ही नेगेटिव चार्ज है और 5 ही पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में सेम हो, इक्वल हो, जब इक्वल हो तो बॉडी कहलाती है न्यूट्रल। क्या कहलाएगी, उसको हम कहेंगे न्यूट्रल, कि ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। अगर आपको इस बॉडी को चार्ज बनाना है, बॉडी के चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज लाना है, उसका मतलब है कि या तो पॉजिटिव ज्यादा ले आओ या नेगेटिव ज्यादा ले आओ, तो वो बॉडी आपकी चार्ज बॉडी कहलाती है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। कैसे, इसके है ना 3 कोई भी चार्ज दे दो, मान लो मेरे को इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो इसके इलेक्ट्रॉन को कम कर दो। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3, ऐसे हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 5 प्रोटॉन बचेंगे। नेगेटिव तो बचे 3 और पॉजिटिव बचे 4। अब पॉजिटिव ज्यादा हो गए तो मैं कह दूंगी इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझो मैंने क्या किया, मैंने इंड्यूस कर दिया चार्ज। कैसे, मैंने चार्ज को दे दिया और इसके ऊपर अब पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो ये अब कहलाएगा पॉजिटिव। पहले ये न्यूट्रल कहला रहा था क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर थे। अब ये कहलाएगा आपका चार्ज। और कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी हमारी। समझे आप, ऐसे ही आप इसको नेगेटिव कर सकते हो। कैसे, इसके पॉजिटिव दे दो, इसके नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे तो ये कैसी कहलाएगी, चार्ज बॉडी। और चार्ज भी कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो अब आप देख सकते हैं भाई, ये हो चुके हैं आपके जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे चार्जेस की, वो मैंने बहुत अच्छे से आपको कराने की कोशिश की है और मैं बहुत होप के साथ बोल सकती हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा। आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बिल्कुल पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज आपकी 5 मार्क्स की है। 5 मार्क्स में आपका आराम से एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और एक बात आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि आपसे एक साथ सारी प्रॉपर्टी पूछी जाए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन को कैसे फॉलो करता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। समझ रहे हो ना इस बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी भी एक को मैं क्यों इतना डीप जाके आपको ये प्रॉपर्टीज करा रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा अलग अलग प्रॉपर्टीज कर, मतलब एक साथ सारी प्रॉपर्टीज पूछे। क्या पता 2 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन बना के दे दे, है ना। तो आपको एक एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि एक एक पॉइंट के साथ मैं जो एग्जांपल जो मतलब एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ ना, उसको लिखते जाओ साथ साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। मैं बहुत 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 कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक पॉइंट बहुत डीप लेके जाऊं, क्योंकि ये चैप्टर है ना, जितना आपका मतलब जितना लिखने का है उससे ज्यादा तो समझाने का और समझने का है। तो साथ साथ बने रहिए, करते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। साथ साथ चलोगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। साथ साथ चलोगे तो सारी चीजें बहुत आसान होती जाएगी। अगर ऐसे ही रहोगे, आज कर लिया कल कर लिया, नहीं किया हो गया ठीक है, नहीं है बेटा, पीछे रह जाओगे। और इसमें इतने छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जैसे मैंने आपको ये मास वाला बताया कि चार्जेस का है ना, फोटोन का कोई मास ही नहीं होता, क्योंकि लाइट में भी चार्ज होता है लेकिन चार्ज का कोई मास होता है, उसका कोई मास है ही नहीं। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज का मास है।
तो इन चीजों को ना बहुत छोटी छोटी चीजों को समझना होता है, और वो तभी समझ पाओगे जब कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखोगे और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। तो चलिए भाई, ये प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे, नोट्स बनाओगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। कोशिश करूंगी हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कराऊं, आपको भी मेहनत करनी है साथ साथ में, और आपको एक छोटा सा काम देके जा रही हूँ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई मुझे वीडियो लाइक कर दो जल्दी से। वीडियो लाइक करोगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मैं जो समझा रही हूँ, इतना जो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बता रही हूँ वो आपके समझ में भी आ रहा है या नहीं। और अगर रियल में नहीं आ रहा ना तो मुझे बता दो कमेंट करके, मैं तरीका चेंज कर दूंगी। मेरा मेन मोटिव आपको नॉलेज देना, आपको समझाना, आपको हर एक पॉइंट, हर एक डीप पॉइंट तक लेके जाना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन कीजिए, सारे पॉइंट्स एक बार खुद से लिख के देखिए। चलिए फिर, ओके, टेक केयर, बाय बाय।